हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको डे बैट ऐप के बारे में बताएंगे कि डे बैट बेसिकली बैटिंग के लिए एक ऐप है और बैटिंग इंडिया में अलाउड नहीं है, पर ये कैसे ऑपरेट होती है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि MPL है, एक्सेट्रा है, उनके अलग हैं, बट ये तो प्योरली बैटिंग है। इसमें रैंडम नंबर जनरेट होते हैं और उनके ऊपर बैटिंग की जाती है। तो ये कैसे ऑपरेट होती है वो चीज़ और खुद का एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है वो बताते हैं। थोड़े दिन पहले, हफ्ते भर पहले, मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया, तो मैंने उसका रिप्लाई किया। उसने कहा कि इसके ऊपर आप अकाउंट बना लो और ये ऐप डाउनलोड कर लो। तो उसने 2 ऐप्स के लिंक भेजे और मैं उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता गया और मैंने अकाउंट बना लिया। जैसे ही मैंने अकाउंट बनाया तो उसने 100 रुपीज़ एडवांस में मुझे भेज दिए और 100 रुपीज़ एडवांस में भेजने के बाद उसने जो डे बैट ऐप में है उसके अंदर तो मेरा अकाउंट लॉगिन करने के लिए कहा, बट जो दूसरी ऐप थी जो विन चीट के नाम से थी उसमें उसका खुद का अकाउंट लॉगिन करने के लिए कहा। तो उसका अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया। तो ये सिलसिला 3 दिन तक चला। 3 दिन तक उसने 100 रुपीज़ एक दिन भेजे, एक दिन 111 भेजे और एक दिन 130 भेजे। और ये रुपीज़ फिर मैंने उस ऐप से विड्रा करने की कोशिश करी, डे बैट ऐप से, और ये रुपीज़ विड्रा हो गए। 400 रुपीज़ मैंने विड्रॉ करे और बाकी जो 11, 12, 20, 30 रुपये वो वैसे के वैसे मैंने ऐप में रख दिए। तो फिर 400 रुपीज़ विड्रॉ करने के बाद वो मेरे अकाउंट में आ गए थे। सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा था। वो रेज़र पे से पेमेंट ले रहे थे और जो पेमेंट भेज रहे थे वो भी एक सोर्स, कौन सा, वैलिड सोर्स थी। यानी कि जैसे कि हम CC एवेन्यू से भेजते हैं, इस तरह से वो वैलिड सोर्स से वो भेज रहे थे रुपए हमारे पास, जो कि काफ़ी अचंभे की बात थी। क्योंकि जब हमने खुद की कंपनी के लिए CC एवेन्यू का वेरिफिकेशन करवाया था तो उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, पैन कार्ड प्लस कंपनी के रिकॉर्ड्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें लगी थी। उसके बाद जाके CC एवेन्यू का वेरिफिकेशन हुआ था। प्लस उसमें उन्होंने ये भी पूछा था कि आप पेमेंट किस वर्क के थ्रू ले रहे हो, वो ले रहे हो। तो एसोसिएट ने थोड़ा सा गलत कह दिया था, तो उन्होंने अकाउंट अप्रूव भी नहीं किया था। तो हमने उन्हें सब चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ी थी। तो सेम चीज़ इन्होंने वो करनी पड़ी होंगी उस चीज़ के लिए, अप्रूव करवाने के लिए, जैसा मुझे लगता है। तो जिस कंपनी के थ्रू ये आ रहे हैं वो मैं जैसे वीडियो में आगे सोर्सेज सभी लिंक कर दूंगा। और जैसे ही अब मैंने 400 रुपीज़ विड्रॉ करवा लिए थे तो उन्होंने कहा कि अब आपको 1000 रुपीज़ जमा करवाने पड़ेंगे अगर आप हर रोज़ 100 से 200 रुपये कमाना चाहते हो। तो 400 रुपीज़ तो ऑलरेडी आ चुके थे मेरे पास। तो मैंने 1000 रुपीज़ जमा करवा दिए मैंने उसके अंदर। तो 1000 रुपीज़ जमा करवाने के बाद मैं इनकी ट्रिक्स तो समझ गया था कि ये किस तरह से ऐप के अंदर रुपए लगाते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ। तो फिर मैंने उसके पैरामीटर्स चेंज कर दिए। उन्होंने जैसे कि पहले एक बैट पे 0.33 रुपीज़ लगा रहे हैं ना, तो मैंने पैरामीटर्स चेंज करके 3.00 कर दिया, यानी कि 10 टाइम्स कर दिए। तो उससे क्या हुआ, जो मेरे पास 100 रुपीज़ आने चाहिए थे वो मेरे पास 1000 रुपीज़ आने लगे। तो अगले 2-3 दिन तक मेरे पास 1000 रुपीज़ आए, यानी कि 1000, 1200 ये। और वो मैं निकालता गया। एक बारी मैंने 700 निकाले, एक बारी मैंने 800 निकाले, और बाकी जो 1400 कुछ वो थे वो अकाउंट में ही रहे। तो फिर उन्होंने ये चीज़ पकड़ ली। तो फिर उन्होंने मेरे पास कहा कि अगर आपको कंटिन्यू करना है, आप पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने अगर किसी के पास हर रोज़ 1000 रुपये इन्वेस्ट करने से हर रोज़ 1000 रुपये आ रहे हो तो वो तो ये चीज़ें उनकी फिर मानेगा। फिर उन्होंने कहा कि आपको 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो मैंने
₹10,000 भी जमा करवा दिए। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ₹1,000 जमा करवाते हो तो आपको 300 की बेट खेलनी पड़ती है। तो अगर आप ₹0.33 लगा रहे हो तो 300 की बेट एक हफ्ते में जाके पूरी होगी, 1 वीक में, और 1 वीक में आपके रुपए डबल हो जाएंगे। तो मैंने तो ये 10 टाइम्स करी रखी थी, तो मेरे रुपए डबल से तो ट्रिपल हो गए थे 3 ही दिन में। तो पर उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि अगर आपने ये चीज़ हटा दी, आपने अपने पैरामीटर सेट करने की कोशिश करी, तो आपका अकाउंट ये ब्लॉक कर देंगे। तो साइड बाय साइड इन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया, जिसमें मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे। तो जब मैंने ₹10,000 जमा करवाए और फिर मेरे टोटल 11,000 हो गए, प्लस उन्होंने ₹1,000 मुझे एक्स्ट्रा भी दे दिए, तो टोटल मेरे अकाउंट में 13,000 कुछ हो गए, जिसमें एक दिन का प्रॉफिट ₹700-800 आ गया था, जो कि 7-8 घंटे का था, जो कि काफ़ी सही था। तो फिर अगले दिन क्या होता है कि ये, अब मैं आपको गेम समझा देता हूँ कि वो किस गेम के ऊपर रुपए लगा रहे थे। वो गेम था कि 1 to 10 नंबर्स आते हैं किसी सीरीज़ में। अब मान लीजिए आपके पास 10 कार्स है 1 to 10 नंबर की। जो फर्स्ट कार आई उसका नंबर, जो सेकंड कार आई वो कौन से नंबर पे आएगी, थर्ड कार कौन से नंबर पे आएगी, या थर्ड पे ऑड नंबर की कार आएगी या फोर्थ ऑड नंबर की कार आएगी, इस तरह से समझ लीजिए। यानी कि 1 से 10 नंबर आते हैं हर बारी। तो हमारे जो रुपये लग रहे थे विनर और रनर अप की एडिशन पे लग रहे थे। तो जो विनर और रनर अप एडिशन होगा उसके हिसाब से हमें रुपये मिलेंगे। अब मान लीजिए विनर और रनर अप का एडिशन है 11, तो 11 के ऊपर 8 टाइम्स रुपीज़ थे कि हमें 8 गुना रुपये मिलेंगे अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम सोचे तो 1 to 10 के पेयर्स बनाएं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 45। जैसा कि क्योंकि हमें इन नंबर्स का पता होता है और प्रोबेबिलिटी का पता होता है कि किस तरह से आएंगे, ये पहले से मुझे नॉलेज है अच्छे से। और 45 में 11 टाइम्स आएगा 5 बारी, जैसे कि समझ लीजिए 5 + 6 11 एंड 4 + 7 11 एंड 6 + 5 = 11। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाते हैं 6 + 5 एंड 1 + 10 एंड 9 + 2। तो ये 5 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं 11 के। इसी तरह से जो 12 के थे उसके 4 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, 13 के भी 4 हो जाते हैं। तो टोटल 45 कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब 2 दिन तक तो ये ठीक चलता रहा। सभी के सभी ये क्या करते हैं कि 30 टाइम्स तक कोई नंबर नहीं आया, उसके बाद उसके ऊपर रुपए लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर 30 टाइम्स तक 11 का कॉम्बिनेशन नहीं आया तो 30 टाइम्स तक 11 पे रुपए नहीं लगाएंगे, उसके बाद इसी के ऊपर रुपए लगाएंगे जो सबसे कम होगा 44.44। और ऐसे ही जैसे कि वो 3 के ऊपर लगते थे 3.33, क्योंकि 3 आना बहुत मुश्किल है। 3 के एक ही बार चांसेस होते हैं 2 + 1 पे। अगर ये दोनों कारें फर्स्ट या सेकंड आएगी या ये दोनों नंबर फर्स्ट या सेकंड आएंगे तभी ये नंबर हिट होगा। तो इसलिए 3 के ऊपर मार्जिन भी होता है 41 टाइम्स। तो 45 में से 41, बट एक्चुअल में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 45 टाइम्स होना चाहिए। बट ऐप का जैसे बैटिंग साइट्स का ये कमीशन होता है कि ये पूरा देते ही नहीं। अगर आप हेड एंड टेल पे भी लगाएं तो 1 का 2 नहीं देंगे, 1 का 1.92 1.9 इस तरह से देंगे कॉम्बिनेशन आने पे। तो इस तरह से अब 2 दिन तक तो ठीक चलता रहा, रेगुलर आता रहा। लॉस मैक्सिमम जाता ₹1,000 और उसके बाद कवर अप हो जाता। तो अब एक दिन यानी कि आज ही के दिन एक नंबर होता है जैसे कि 6 नंबर आने के 2 चांसेस होते हैं, 4 and 2 and 1 and 5। तो ये 2 कॉम्बिनेशन होते हैं और ये 6 अभी तक नहीं आया था, 70 टाइम्स तक नहीं आया था। और जैसे ही 30 के बाद इनके प्राइस बढ़ता रहता है कि अगर 30 में भी नहीं आया तो 31 पे, अगर
1 रुपये लग रहा है तो 31 पे 1.1 रुपीज़ लगेगा। तो जैसे ये प्राइस बढ़ते बढ़ते 90 टर्न्स तक ये नंबर नहीं आए तो ये प्राइस हो गया था 50 रुपीज़, और अगर ये 100 तक नहीं आए तो ये प्राइस 100 रुपीज़ तक चला गया था, और 120 तक नहीं आए तो ये प्राइस 300 रुपीज़ तक चला गया था। अब क्या हो रहा था कि मैंने फिर इसके ट्रेंड्स देखे थे, ट्रेंड्स में साफ पता लग रहा था 4 हमेशा आ रहा था, 4 रेगुलर आ रहा था, बट 4 कभी 5 के साथ नहीं आ रहा था, 4 कभी 2 के साथ नहीं आ रहा था उसके अंदर, और ऐसे ही दूसरे ट्रेंड में आ रहा था 5 भी रेगुलर आ रहा था बट वो 1 के साथ नहीं आ रहा था। तो अगर हम सोचे कि 4 कितनी बार आ सकता है फर्स्ट पोजीशन पे और 5 कितनी बार आ सकता है फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे, तो 4 के फर्स्ट पोजीशन के चांसेस बनते हैं 10%, बट ये उसके अंदर 50% आ रहा था। तो अब आप ये लगा लीजिए कि अगले यानी कि 100 टर्म्स तक 4 आएगा नहीं। अगर रेगुलर होता है, अगर कोई चीज़ रैंडम नहीं होती और सिस्टम अगर रैंडम भी चलता है तो अगली बार 100 टर्म्स तक 4 आएगा नहीं, और इसी तरह से 5 आएगा नहीं। तो जैसे ही उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रखा था, लोग जैसे कि 200 रुपये के लॉस में ही ज़्यादा हड़बड़ाने लगे थे। तो फिर इस तरह से मेरे पास मैसेजेस बहुत सारे आते गए कि इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। अब क्या कंडीशन आ रखी थी कि 3000 का लॉस हो गया था। तो 3000 के लॉस के बाद जितना था कि उसमें ये कंडीशन होती है कि अगर आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको 300 रुपीज़ की बैटिंग करनी पड़ेगी। पहले तो ये मेरी नॉर्मली हो जाती थी क्योंकि उन्होंने 10% के ऊपर सेट कर रखा था, मैंने 100% पे सेट कर लिया था, तो हर रोज़ मैं रुपये निकाल लेता था क्योंकि हर रोज़ उतने की बैटिंग हो जाती थी। और वही सेम सीन आज होने वाला था, बट आज ये 3000 रुपीज़ किस में निकलने वाले थे, मेरे लॉस में निकलने वाले थे कि 3000 का लॉस होगा उसके बाद रुपये निकाल सकते हैं। तो इन्होंने 3000 रुपीज़ के बाद जैसे कि बीच में ही एक चीज़ चेंज कर दी थी, जिस चीज़ से वो रुपए भेज रहे थे ना वो अब इनका एग्री पे हो गया था। पहले वो रेजर पे या सीसी एवेन्यू जैसा कोई प्लेटफॉर्म था जो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो एग्री पे के बाद उसमें लॉस हो ही जा रहा था। और तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने रुपए निकाल लेता हूँ। तो मैक्सिमम आप रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो 10,000 कर सकते हो, यानी कि 9999 विड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने 9999 विड्रॉ के लिए डाले, बट उनका क्राइटेरिया अभी तक पूरा हुआ नहीं। और जैसे ही वो लोग ऐड करे जा रहे थे कि बैलेंस 10,000 से ऊपर रखो ताकि इसके अंदर और प्रॉफिट आ सके। आज ये नंबर अभी तक 120 बार में नहीं आया, तो उसके बाद आएगा, वो हमें ह्यूज प्रॉफिट देगा। अब इन्होंने क्या सेट कर रखा है कि मान लीजिए अब 300 रुपीज़ की एक बैट खेल रहे हैं ये, और उसका 41 टाइम्स ये हमें प्रॉफिट देंगे, वो भी मैक्सिमम पे। बट जो 6 नंबर था उसके ऊपर हमें 20 टाइम्स प्रॉफिट मिल रहा था 300 का। 300 का 20 टाइम्स होता है 6000, और ऑलरेडी लॉस हो चुका था 3000 का, और यानी कि तो फिर 3000 का ये हमें प्रॉफिट देता अगर आगे नंबर आ जाता तो। बट अब जब ये लॉस आगे बढ़ता है ना तो ये कैपिटल कम होती रहती है, रिस्क वो करने के लिए, कम करने के लिए, कि हम मार्जिन 1000 रुपीज़ रख लेंगे, बट ये रुपए नहीं बढ़ाते आगे। और ये पीछे से पुश करे जा रहे थे अपने कस्टमर्स को कि 10,000 से ऊपर रुपए रखिए। तो मुझे भी 10,000 से कम रुपए आ गया था बैलेंस जैसे कि, तो फिर मुझे 1000 रुपीज़ इसमें जमा करवाने पड़े ताकि मैं ये 10,000 से ऊपर रख सकूं। और मैंने विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाल दी थी 4 टाइम्स 9 की, और साथ में मैंने इनका सिस्टम डीएक्टिवेट कर दिया था। मैंने सोचा था कि अगर 3000 का नुकसान हो रहा है तो नुकसान ही बेहतर, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो कमा ही लिया था मैंने, और आगे जाके पूरे के पूरे 10,000 नहीं चले जाएं, क्योंकि ये तो प्योर मैथ है कि अगली 100 टाइम्स तक 4 आएगा भी नहीं ना, तो या 5 आएगा भी नहीं, तो प्योर मैथ के हिसाब से भी ये चीज़ फेयर होती, सिस्टम के हिसाब से भी, कि इसमें उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की। ये नंबर रेगुलर आ रहे थे, बस इस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं आ रहे थे जो कि
बड़ी बात नहीं है। अगर 10 नंबर का हर हमेशा कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 10 के बाद 100 जीरोस बनती हैं, इसके बाद 10 10 10, बट परम्यूटेशन में उसमें किसी तरह से लगाते हैं तो 9 फैक्टोरियल ये हमारे बनते हैं, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू इस तरह से होता है, तो वो भी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो गेम तो ये फेयर था। और जैसे ये 3000 रुपीज़ वो हो रहे थे और मेरा बैलेंस 10,000 से ऊपर था, तो मैंने इनका सिस्टम डीएक्टिवेट करने की कोशिश करी। तो मैंने वो डीएक्टिवेट के ऊपर बटन दबाया तो सभी चीज़ डीएक्टिवेट होगी, अनलेस वो 2 नंबर्स जिनके ऊपर बैट लगी हुई थी, एक तो 3.33 रुपीज़ की लगी हुई थी, एक 300 रुपीज़ की लगी हुई थी। तो ये क्या होता है कि सिस्टम ऑपरेट तो इंटरनेट से ही होता है, तो मैंने ये ऐप जो विनचीट ऐप थी वो अनइंस्टॉल कर दी, जो हमारे रुपए लगा रही थी उसके अंदर। तो मेरे रुपए तो वहीं पे रुक गए लगे हुए, और जो इतने रुपए थे, और पिछले मैं 2-3 घंटे से ये नंबर सीधे देख के जा रहा था, उसमें भी लॉस देख के जा रहा था। तो फिर मेरे पास रुपए आ गए 999 मेरे अकाउंट में आ गए। तो फिर मुझे तसल्ली हो गई कि इतने रुपए मेरे पास आ गए, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो उसके बाद इनके जो मेंटर्स बना रखे होते हैं उनके रुपए आते हैं कि आज बड़ा प्रॉफिट होगा, उसी तरह से लोगों को पुश करे जा रहे थे। तो मेरे जैसा हाल सभी लोगों का हो रहा होगा। मैंने तो जैसे रुपए निकाल लिए थे, जिन्होंने अगर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं वो 2-3 बारी ही 1000 रुपीज़ लगा सकते हैं मैक्सिमम। अगर ग्रुप में मान लो 145 मेंबर्स थे और उसमें से 140 खेल रहे हैं, तो वो मैक्सिमम उसमें से 70 लोग तो ऐसे होंगे कि वो 10,000 के ऊपर इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते होंगे, और जो कर रहे होंगे वो पुश करते करते 20,000 तक उनकी अमाउंट पुश हो गई थी। तो लास्ट में उनका प्रॉफिट कितना आता है, जैसे कि फिर रुपए निकालने के बाद मैं सो गया था, इतनी जैसे कि टेंशन हो रखी थी और कि सारे रुपए लॉस में जा रहे हैं। रुपए इतनी बड़ी अमाउंट थी नहीं, बट उसी तरह से वो हो जाती है ना कि टेंशन की ये फील होने लग जाता है कि तुम जुआ थोड़ी खेलना चाहते हो, ये तुम्हारा काम थोड़ी है जुआ खेलना, इस तरह से। तो फिर वो रुपए आने के बाद मैं तो सो गया। तो फिर वो जो रुपए आए थे वो आए, उसके बाद जो उनका 6 नंबर था वो आया था 12 साढ़े 12 बजे के करीब कुछ भी, जिस टाइम ग्रुप में मैसेज आया था। तो फिर उस टाइम पे जब ये आया था ना, तो उस टाइम उनका इतना लॉस हो चुका था, और जो प्रॉफिट आया था उसका मार्जिन था सिर्फ 1600 रुपीज़। यानी कि अगर वो नंबर 20 या 30 टर्न्स पहले आ जाता तो उनका मार्जिन होता 3000-4000 रुपीज़। बट लॉस कवर करने के लिए उस सिस्टम ने अपने आप से ये सेट कर दिया था। तो इसके बाद मैंने तो मेरे रुपए निकाल लिए थे, तो फिर उन्होंने वो मैसेज करते रहे कि तुम्हारा बैलेंस जैसे 10,000 से ऊपर नहीं है और आज तुमने बहुत बड़ा प्रॉफिट गवा दिया, वो कर दिया है। तो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया कि इतनी वो टेंशन ये कुछ मैं ले नहीं सकता और मैं नहीं करना चाहता, आज 2-3 दिन बाद कंटिन्यू कर लूँगा। और क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इसने रुपए निकाल लिए हैं इस तरह से। और अब क्या होता है कि अगर फेयरली सोचें, अब ये जो मान लो फेयर भी बैठ हैं और फेयर ये खेल रहे हैं, तो इसमें हम खुद से अगर किसी गेम के अंदर रुपए लगाना चाहें तो हमारा अकाउंट तभी तभी ब्लॉक हो जाता है। वो रीज़न नहीं पता, अगर आप बैट ही लगवा रहे हो तो आप अकाउंट ब्लॉक क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट बैटिंग करवा नहीं रहे, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बैटिंग लगवा रहे हो आप। और अगर किसी सॉफ्टवेयर वाली चीज़ इलीगल है तो आप उस चीज़ को पकड़ क्यों नहीं रहे, अगर ये विनचीट वाले अगर इस तरह से कर रहे हैं तो। और फिर अब नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव से, कि जिन लोगों के 20,000 रुपीज़ जमा हैं उन्हें पर डे तो 1000 ही रुपीज़ मिलेंगे, बट आगे इस तरह का लॉस जो आज 5000 पे आया है तो पूरा का पूरा 20,000 पे ही जाके रिकवर हो सकते हैं। और ग्रुप में मान लो अब 70 लोग जो रुपए लगा रहे हैं, उनमें से 20 लोग भी अगर
इस तरह से 20,000 वाले चक्कर में पड़ गए तो अपना बैलेंस अपग्रेड करते जाएंगे तो लाख रुपए तक बैलेंस पहुंचा सकते हैं। तो आपके रुपए किसी ना किसी तरह से वो ब्लॉक करके अपने पास रखने की कोशिश है। अब 70 लोगों के तो 3-3 हज़ार रुपये इनके सिस्टम में चले गए होंगे, और अगर इसी तरह से जो 1600-1700 रुपये जो दे रहे हैं वो 30,000 से ही इन लोगों ने निकाल लिए होंगे। तो मुझे तो ये लगता है, और मैं आपको ये नहीं कहता कि ये सिस्टम मान लीजिए इलीगल है पर किसी तरह से ऑपरेट कर रहा है, बट ये रुपए दे रहा है, और पर ये आपको खुद कभी बैट नहीं करने देगा कि अगर आप खेलना भी चाहेंगे उस तरह से जैसे लॉटरी निकलती है वैसे कभी नहीं करने देता। तो इसके ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, और राय तो क्या ही है कि अब ये चीज़ मान लीजिए अभी नहीं आएगी तो 2 महीने बाद ये जब स्कैम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब ये चीज़ आगे आ सकती है, तब इस चीज़ के ऊपर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। और जितनी भी चीज़ें हैं कंपनीज़ है वो सब मैं टाइम टू टाइम ट्रैक करता रहूँगा, और आपको डिटेल्स बताता रहूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे कि ये आगे कहाँ तक पहुँची है, इसका बैकग्राउंड क्या है कंपनी का। हाँ, जो मेंटर्स हैं वो सभी यूके से ऑपरेट करते हैं, उन सभी के नंबर यूके के हैं और बिजनेस अकाउंट के हैं। यूके में बैटिंग लीगल होगी तो शायद उस वजह से ये वहाँ से मैसेज करते होंगे इस तरह से, इसलिए उनके व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक नहीं होते होंगे। और उसके बाद इंडिया में बैटिंग अलाउड नहीं है, बट ये किसी तरह से लोगों को खिलवा रहे हैं। वो अब हर रोज़ के 1,000-2,000 रुपये हर किसी को पसंद है, और 10,000 इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। और आज जैसे 70 लोग जैसे शहीद हुए जिनके 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये गए, तो उनसे ये 70 की जगह अगले 200 लोग इकट्ठा कर सकते हैं जिन्हें ये हर रोज़ रुपये भेज सकते हैं। 1,000 रुपये में से 10% ही लोग हैं जो बैकआउट करते हैं कि रुपये नहीं लेना चाहते, 1,000-2,000 रुपये निकाल के